बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। अच्छा जी, आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 की जो न्यू बुक आई है 2025 के अंदर, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमें क्या बताती है कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी किस तरह से फैली हुई है, क्या क्या लेवल्स हैं उसके, जो कि स्टार्ट होता है हमारे पास जेनेटिक लेवल से लेकर इकोसिस्टम लेवल तक। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर बस उसने यही बताया हुआ है कि ये जो है ये हमें जो बायोडाइवर्सिटी और उसकी क्लासिफिकेशन है वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं बियोलॉजी के अंदर, मतलब बहुत बुनियादी कंसेप्ट्स हैं, इसलिए हमें बुनियाद को चीज़ों की समझने के लिए बायोडाइवर्सिटी को समझना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बेसिकली दो तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आए थे। एक आया था 1969 के अंदर, जो कि था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, रॉबर्ट हिटैकर ने दिया था। अब रॉबर्ट हिटैकर जो है वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, जिसने क्या किया था, जिसने ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड कर दिया था 5 किस्म के किंगडम्स के अंदर, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर। देन इन 1990 एक न्यू कंसेप्ट आया, वो क्या था कि वो दिया कार्ल वूज ने। उसने क्या कहा कि 3 डोमेन्स होती हैं ओवरऑल, जितना भी दुनिया के अंदर जानदार है उनकी 3 डोमेन्स हैं। अब वो 3 डोमेन कौन कौन सी हैं? आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। और ये जो कार्ल वूज था ये एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। अब ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं 1969, 90, नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ऑल्सो कि वो कौन थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था एक और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ये आपके MCQ के तौर के ऊपर जो है वो बहुत अहम है। अच्छा, अब जो उसने बताया था ना कार्ल वूज ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसने 3 तरह की चीज़ें बताई थी। उसने कहा था कि 3 डोमेन है, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया। जबकि जो डोमेन आर्की और बैक्टीरिया है वो दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोट्स को डिफ़ाइन करते हैं, प्रोकैरियोट्स के साथ डील करते हैं, जबकि जो यूकेरिया है वो यूकैरियोट्स के साथ डील करता है। और जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट, उसने कहा था जी मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स के साथ डील करता है और बाकी सब जितने भी 4 किंगडम्स हैं ना वो यूकैरियोट्स के साथ है। जबकि आजकल की अगर अब बात की जाए तो या देखा जाए तो ये जो डोमेन कार्ल वूज ने दिया था डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसने ये कहा था कि आर्की जो है बेसिकली डेवलप हुए हैं बैक्टीरिया से आर्की बने हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं उनकी बहुत सी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच करती हैं हमारे आर्की डोमेन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यू बायोलॉजिस्ट के मुताबिक कि जो आर्की है वो बैक्टीरिया से जब स्प्लिट ऑफ हो गया, अलहदा हो गया, तो उसके बाद जो नया एक डोमेन उसके अंदर एडवांसमेंट के बाद, आर्की के अंदर एडवांसमेंट के बाद जो एक नया डोमेन हमारे पास सामने आया वो क्या था, वो था डोमेन यूकेरिया। और इससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया से आर्की बना और आर्की से देन फर्दर एवोल्यूशन जो हुई उसके बाद हमारे पास यूकेरिया बना। अब बुक के ऊपर से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है जी, पहले आ गया हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम रॉबर्ट हिटैकर है 1969 के अंदर। और उसने 5 ऑर्गेनिज्म में किया था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इसके मुताबिक जो किंगडम मोनरा है वो प्रोकैरियोट्स के साथ डील करता है, जबकि बकाया 4 के 4 जो किंगडम्स हैं वो यूकैरियोट्स के साथ डील करते हैं। जबकि फिर उसके तकरीबन 21 साल के बाद हमारे पास एक नया सिस्टम आया जो कि था जो कि हमें दिया था एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज ने। उसने कहा था जी हम लोग प्रोकैरियोट्स को 2 में डिवाइड कर देते हैं, डोमेन्स में, या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जैसे आर्की एंड बैक्टीरिया, और फिर जो लास्ट हमारे पास यूकैरियोट्स आ जाते हैं वो सिर्फ एक ही है। तो उसने क्या किया, उसने इस बेस के ऊपर 3 डोमेन्स बनाए, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। अब इस डोमेन क्लासिफिकेशन, इस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक हमारे पास जो आर्की और बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स से डील कर रहे हैं, जबकि
इनकी ये प्रोकैरियोट्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इनके फीचर्स जो हैं वो आपस में थोड़ी सी डिफरेंट है। न्यू बियोलॉजिस्ट अब ये क्या चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो आर्की और बैक्टीरिया हैं वो इंडिपेंडेंटली आए हुए हैं किसी एक कॉमन इंसेस्टर से, जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर एविडेंस मिलता है वो हमें ये बताता है कि जो आर्की हैं वो ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं यूकैरियोट्स के साथ बनिस्बत बैक्टीरियाज़ के, जबकि दूसरे अल्फाज के अंदर यूकैरिया जो है वो इवाल्व हुए हैं आर्की से, जब आर्की स्प्लिट ऑफ हो गया था फ्रॉम बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग फर्दर डील करना स्टार्ट करेंगे डोमेन आर्की वगैरह के साथ। यहाँ भी हमारे पास एक शॉर्ट जो आ रहा है हमारे पास येलो बॉक्स, वो हमें क्या बता रहा है कि फाइलोजेनी बेसिकली क्या होती है। अब जो हम लोगों ने देखा कि भाई ये चीज़ें जो है ये आपस में एवोल्यूशन के अंदर एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, जब यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है वो एवोल्यूशन के साथ डील कर रही है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फाइलोजेनी है ये एक ऐसा हम कह सकते हैं एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो कि किसके दरमियान होता है, जो कि जानदारों के दरमियान है। अब हम उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर एक ना ट्री बनाते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है। अब इस ट्री को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। अब इसका ये जो फाइलोजेनी है ये क्या शो कर रही है कि डोमेन, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया ऑल आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। उनका जो आबा के अंदर उनका जो एक मेन था ना, मेन क्लास ए की थी, उसके बाद जब फर्दर क्लासिफिकेशंस हुई तो उससे हमारे पास बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया इसके अंदर आई। बहुत शुक्रिया।